माला माल जेठ जेठानी। वीना और लक्ष्मी देवरानी जेठानी थे। वीना बड़ी और लक्ष्मी छोटी थी। एक दिन जेठानी कहती है, अरे लक्ष्मी, सारा दिन धीरे धीरे काम करती है, लगता है सारा दिन काम ही करती रहती है। अरे जरा जल्दी हाथ चलाया करना। अरे छोड़ ना वीना, किसे कह रही है, इससे नहीं होगा काम धाम। मेरा छोटा बेटा आज जिंदा होता तो बताता इसे। अरे खा गई मेरे बेटे को। लक्ष्मी के पति का देहांत हो चुका था। 2 बच्चों की माँ लक्ष्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो कुछ ना कहती, सास और जेठानी के जुल्म सहती रहती। एक दिन लक्ष्मी का बेटा कहता है, माँ, मेरे कमरे में गर्मी लग रही है, कैसे पढ़ाई करूं? मैं माँ जी को कहती हूँ कि कमरे में कम से कम पंखा तो लगा दे। हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। वीना से बात कर, वही है घर की मालकिन। अरे भाई, पति मेरा है नहीं जो कमा कर दे, ना तेरा पति है। वीना और उसका पति ही तो घर देख रहे हैं ना। अपनी जेठानी को बोल। दीदी, कमरे में पंखा भी नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, प्लीज कोई छोटा सा पंखा ही लगवा दीजिए। आय हाय, पंखा लगवा दूं और बिजली का बिल तेरे चाचा जी आकर भर देंगे ना। अरे जो कुछ भी मिल रहा है ना, सर पर छत है ना, उसी की खुशी मना। दीदी, मकान तो पिताजी का है ना, तो आधा हिस्सा तो मेरा भी है। माना कमाई नहीं है, लेकिन घर का सारा काम कर देती हूँ। कम से कम 2 रोटी और चैन की नींद की तो हकदार हूं ना। वीना अपने पति से कहती है, सुन रहे हैं ना आप, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अरे बस भाई बस, इतना ही। अब तो इसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो ये छोटी सी चोट बड़ी बीमारी बनते वक्त नहीं लगेगा। अरे ये क्या बोल रही हो वीना, मेरे छोटे भाई की बीवी है, बच्चे हैं उनके, मरकर उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। वो तुम देख लो, लेकिन इस घर में मैं इसे 1 रुपया नहीं दूंगी। लोग तरसते हैं इस मोहल्ले में मकान लेने के लिए, और जितना बनता है इसका इसे दे दो और निकालो घर से। कैसी बात कर रहे हैं दीदी, मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता कि कमाई कैसे होती है, मैं क्या करूंगी। लेकिन वीना एक नहीं सुनती। सासू माँ, आप कुछ क्यों नहीं बोलती? आखिर ये बच्चे आपके बेटे की आखिरी निशानी है, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? देख वीना, लक्ष्मी सही कह रही है। आखिर ये लोग कैसे गुजारा करेंगे? इनके चेहरे में मुझे मेरा छोटा बेटा दिखता है। अरे रहने देना। ऐसा है कि अगर बच्चों में आपको अपना बेटा दिखता है तो आप भी सामान बांध लीजिए माँ जी, और निकल लो इसके साथ ही। सास मन में सोचती है कि कहाँ इतनी आराम की जिंदगी है और कहाँ छोटी बहू के साथ धक्के खाऊंगी। अब अरे नहीं नहीं, ठीक है। देख छोटी, जैसा वीना कह रही है वैसा करना ही पड़ेगा तुझे। अब बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी। वीना लक्ष्मी को पास के ही झुग्गी इलाके में एक घर दिला देती है और थोड़े पैसे देकर पीछा छुड़वा लेती है। एक दिन लक्ष्मी की पड़ोसन कहती है, अरे बहन, सुना तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जेठानी तो पूरी चुड़ैल निकली। तुम केस क्यों नहीं कर देती उसके खिलाफ? पुलिस आएगी, इंसाफ कर देगी एक ही बार में। पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने के लिए मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही वक्त। मुझे तो बस अब इन 2 बच्चों के बारे में सोचना है। लक्ष्मी को थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई आती थी, जिसके साथ उसने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी शुरू कर दिया। एक रोज लक्ष्मी की झोपड़ी में उसकी सास आती है। लक्ष्मी, वो मेरा सूट सिल देना, सुना है बहुत अच्छा सिलने लगी है। तभी पीछे से वीना भी अपने बड़े बेटे के साथ आती है। ये 5 सूट मेरे भी हैं, देख कोई भी खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है और बहुत सारा पैसा एडवांस पे ले रखा है। आपको तो पता है, परीक्षा सर पर है तो बच्चों की फीस जानी थी। हाय हाय, देखो तो महारानी के जलवे। अरे ज्यादा अकड़ ना दिखा, समझी? चल सिल देना सारा सूट, परसों आऊंगी मैं। लक्ष्मी किसी तरह
सारी रात सारा दिन काम करके कपड़े सिल देती है और वीना और सास के सूट तैयार हो जाते हैं। माँ, वो परीक्षा के लिए कुछ किताब लेनी है, लाइब्रेरी में नहीं मिली। बस बेटा, आज ताई जी और दादी जी कुछ पैसे दे जाएंगी, उसके बाद तुम ले आना, ठीक है? थोड़ी देर में वीना आती है, सारे कपड़े लेकर वहां से निकल रही होती है कि लक्ष्मी कहती है, भाभी पैसे? पूरे सूट की सिलाई के 2500 रुपये हुए हैं। आय हाय, पैसे लेगी हम लोगों से? अरे जो घर पर रहकर खाती थी पीती थी, तेरे बच्चों की फीस सब तो हम देते थे, उसके पैसे ला पहले। बड़ी आई। वीना वहां से चली जाती है। लक्ष्मी क्या करती, बेटे की तरफ देखती है। माँ, इन लोगों को तो घर में घुसाना ही नहीं चाहिए था, देखिए कितने सेल्फिश है। बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही निपटेगा इन लोगों से। वीना घर जाती है, एक एक सूट पहन कर देखती है। क्या बात है वीना, आज तक मुझे तुम पर कोई सूट इतना अच्छा नहीं लगा जितना ये। बहुत जच रही हो। कहाँ से सिलवाया? सिलवाया? वो भी फ्री में, लक्ष्मी से। है ना, कितना जच रहा है मुझ पर। फ्री में क्यों? वो तो इसी काम से घर चला रही है ना, और इतने सारे सूट के लिए तो उसने वक्त भी बहुत दिया होगा। नहीं नहीं वीना, ऊपर वाले से डर, उसे उसका मेहनताना देकर आना। दोनों बेटों की शादी का वक्त है, उसे भी बुलाएंगे, उसे भी तो तैयारी करनी होगी शादी की। वीना नहीं मानती और वीना के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वीना की बड़ी बहू जो कि नौकरी करती थी, देखिए माँ जी, मैं और मेरा पति नौकरी करते हैं, हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ रहकर पूरा घर पालें। अच्छा होगा कि हम लोग अलग हो जाए। ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वीना, तूने जो किया तेरी बहू भी वही कर रही है। लेकिन मैं आपकी तरह कमज़ोर नहीं हूँ, सबको ठिकाने लगाना आता है मुझे। वहाँ लक्ष्मी का बेटा भी लायक बन जाता है और नौकरी करके पैसे कमाकर उसी मोहल्ले में मकान ले लेता है। अरे लक्ष्मी, तू तो अब हमारी पड़ोसन बन गई है, अब तो हमारे कपड़े बगल में ही सिल जाएंगे। दादी माँ, अब माँ कपड़े नहीं सिलती, वैसे आप सिलवा लेना जहाँ सिलवाना है, पैसे मैं दे दूंगा। अरे लक्ष्मी, तू तो अब मुझे अपने पास ही रख ले, उस घर की रोज की लड़ाइयों से मैं तंग आ गई हूँ। आप ही का घर है माँ जी, कभी भी आ सकती हैं आप। सास भी अब लक्ष्मी के घर शिफ्ट हो जाती है। वीना के घर की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन उसकी बहुएं उसे घर से निकाल देती है। अच्छा ही हुआ वीना के साथ, जो किया वही भोग रही है। अरे लेकिन लक्ष्मी, तू कहाँ जा रही है तैयार होकर? माँ जी, जहाँ पहले हम झोपड़ी में रहते थे, वहाँ के कुछ बच्चों को हम पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं, ताकि वो भी कल को वहाँ से निकल पाए, तो वहीं जा रही हूँ। चलिए, अगर आपका भी मन हो तो साथ आ जाइए। हाँ हाँ, चलना, मैं भी क्या करूँगी घर पर। सास और वीना झोपड़ी में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है कि वीना अंदर से बाहर निकलती है। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? अपने कर्म भोग रही हूँ लक्ष्मी, तेरे साथ जो मैंने किया, मेरी बहुओं ने भी मेरे साथ वही किया। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने के भी लाले पड़े हैं। लक्ष्मी वीना को पैसे देकर कहती है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना दीदी, चलती हूँ। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोचती है कि जिस जिंदगी को उसकी जेठानी ने उसे जीने के लिए मजबूर किया था, आज उसकी जेठानी वही जिंदगी जी रही है।